हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय को आगे पढ़ते हैं। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। 20वें, 21वें और 22वें श्लोकों में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस स्थिति के महत्व और लक्षण का वर्णन किया गया है। अब उस स्थिति का नाम बतलाते हुए उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरणा करते हैं। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का नाम योग है, यह कहकर उसे प्राप्त करना निश्चित कर्तव्य बतलाया गया। अब 2 श्लोकों में उसी स्थिति की प्राप्ति के लिए अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान योग का साधन करने की रीति बतलाते हैं। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर क्रम से क्रम अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी चिंतन ना करने की बात कही गई। परंतु यदि किसी साधक का चित्त पूर्वाभासवश बलात्कार के विषयों की ओर चला जाए तो उसे क्या करना चाहिए? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करें। चित्त को सब ओर हटाकर एक परमात्मा में ही स्थिर करने से क्या होगा? इस पर कहते हैं, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। परमात्मा का अभेद रूप से ध्यान करने वाले ब्रह्म भूत योगी की स्थिति बतलाकर अब उसका फल बतलाते हैं। वह पाप रहित योगी जिस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है, इस प्रकार अभेद भाव से साधन करने वाले सांख्य योगी के ध्यान का और उसके फल का वर्णन करके अब उस साधक के व्यवहार काल की स्थिति का वर्णन करते हैं। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप से योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों में आत्मा में कल्पित देखता है। इस प्रकार सांख्य योग का साधन करने वाले योगी का और उसकी सर्वत्र समदर्शन रूप अंतिम स्थिति का वर्णन करने के बाद अब भक्ति योग का साधन करने वाले योगी की अंतिम स्थिति का और उसके सर्वत्र भगवत दर्शन का वर्णन करते हैं। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। हरे कृष्णा।